हाँ तो बच्चों, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात कर चुके थे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने ये देख लिया था कि फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, जो कि काफ़ी क्रूशियल होता है वर्क डन निकालने के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्क डन जो है डेल्टा यू के बराबर होता है, और डेल्टा यू निकालने के लिए एन सी वी एम डेल्टा टी पुट करना पड़ता है। डेल्टा टी के लिए मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए, तभी तो डेल्टा टी निकाल पाऊंगा और वर्क डन निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए फाइनल टेम्परेचर बहुत क्रूशियल होता है एडियाबैटिक प्रोसेसेस में कि फाइनल टेम्परेचर कैसे निकाला जाए। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में तो हम टी वी रेज टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते थे, या पी वी रेज टू गामा कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते थे, इन सब से काम हो जाता था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम पी वी रेज टू गामा कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, टी वी रेज टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। पी रेज टू द पावर वन माइनस गामा, टी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, ये सब चीज़ें हम नहीं बोल सकते। सो नाउ टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर वी कैन ओनली यूज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कैसे? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, जिसमें हमारा क्यू तो जीरो हो गया बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमेशा अप्लाई कर सकते हो आप। डेल्टा यू की जगह मैंने एन सी वी एम डेल्टा टी लिख दिया है, और डब्ल्यू की जगह, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी होता है, याद है? इंटीग्रेशन के बाहर पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट मान के बाहर ले जाते थे, डी वी का डेल्टा वी कर देते थे। ठीक है, तो हमेशा एडियाबैटिक जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसका वर्क डन फिक्स होता है, माइनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा वी, इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन लिख दिया मैंने इसे, और डेल्टा टी को मैंने टी टू डैश माइनस टी वन लिखा। देखो ये टी टू डैश वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं इसको रिवर्सिबल के फाइनल टेम्परेचर से डिस्टिंग्विश कर सकूं। रिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर था और जो इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर है, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों के मेथड्स निकालने के अलग अलग हैं, तो सेम कैसे आएंगे? ठीक है, सेम नहीं आ सकते, तो मैंने इसको एक नया टेम्परेचर का नाम दे दिया, T2 डैश बोल दिया है। ठीक है, मैं इस T2 और T2 डैश को बाद में यूज़ करूँगा, है ना, कुछ और डेरिवेशंस में कंपेयर करेंगे हम, इसमें ज़्यादा कौन है कम कौन है, क्यों होना चाहिए कम, क्यों होना चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा है। T2 डैश इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर है, और T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये ध्यान रखना भाई। तो इसलिए मैंने यहाँ T2 डैश पुट कर दिया है, एन सी वी एम T2 डैश माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, V2 को लिख दिया NR T2 डैश बाई P2, क्योंकि PV इक्वल्स टू NR T तो लगा ही सकते हैं, और यहाँ पे V1 वाले की जगह लिख दिया मैंने NR T1 बाई P1, है ना। तो इस तरीके का ये फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस एट 300 केल्विन एंड 5 ATM, है ना। ये वैल्यूज़ मैं लिख लूँ क्या क्या गिवन है। ये 300 केल्विन गिवन है हमें T1, ये 5 ATM गिवन है हमें P1, इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 ATM, तो ये गिवन है हमें P2। ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये देखो ये लाइन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसी से आइडिया लगता है कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 ATM, यानी PEXT की वैल्यू यहाँ पे हमें अलग से दे रखी है 3 ATM। अगर ये नहीं दिया होता, बस ऐसे बोल देते कि इज इरिवर्सिबली एक्सपैंडेड, है ना, इरिवर्सिबली एडियाबैटिकली एक्सपैंडेड, अगर ऐसा कुछ बोल देते टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 ATM, तो अपन क्या करते PEXT को P2 के बराबर ही ले लेते। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि PEXT के बारे में अगर अलग से इन्फॉर्मेशन ना दी जाए एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में, तो फाइनल प्रेशर को ही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ले लिया जाता है। ठीक है, अब हमसे बोला है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ऑल्सो कैलकुलेट, ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखो, PEXT पता है, PEXT पता है, और क्या क्या पता है, NR और N तो खैर कट ही जाने सारे, P2 P1 सब दे रखा है ना, T1 भी दे रखा है, T2 डैश निकालना है बस, बाकी सब तो गिवन ही है, बस हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, N की वैल्यू मैंने रख दी 1, CVM क्योंकि डायटोमिक गैस है तो मैंने लिख दिया 5R/2 इंटू T2 डैश माइनस T1 कितना भाई, और T1 दिया हुआ था मुझे 300 केल्विन। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल हो गया मेरा 3 इंटू NR T2 डैश, तो N इंटू R इंटू T2 डैश डिवाइड बाय P2 कितना था 2 माइनस NR T1 डिवाइड बाय P1, प्रेशर 1 कितना था 5, बस सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। देखो R ये कट गया, और ये बन जाएगा हमारा 5 इंटू T2 डैश माइनस 300 इज इक्वल्स टू, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, डिवाइड बाई 2 भी है इधर, ये हो गया हमारा -3, अंदर क्या बच रहा है
560 तो ये बच गया -3 टाइम्स T2 डैश बाई 2 -60 ऐसा बच जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/2 ये बन जाएगा हमारा T2 डैश -120, एलसीएम ले लिया मैंने। और यहाँ है हमारे पास 5/2 टाइम्स T2 डैश -300, ठीक है। 2 से मैंने ये 2 काट दिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 5 T2 डैश और वो इधर तो 8 T2 डैश आ जाएगा हमारा। उधर कितना बन रहा है प्लस का 360 और इधर से 1500 उधर और भेज दिए, प्लस 1500 यहाँ से भेज दिए, तो 1500 प्लस 360 कितना हो गया ये 1860 है ना। और तो हमारा T2 डैश जो आएगा वो आएगा 1860 डिवाइड बाय 8। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 17 18 26, 8 3 ज़ा 24, 25 26 20, 8 2 ज़ा 16 और 40, 8 5 ज़ा 40, 232.5 केल्विन ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ चुका है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट होता है निकालना, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर आने के बाद बाकी चीज़ें तो अब आसानी से निकल जाएंगी। इस साइड का सेक्शन हटा देता हूँ मैं और वो चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं कितनी आ रही है। तो देखना कितना आएगा। सबसे पहले Q तो Q तो आ जाएगा 0 क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। दूसरी बात W निकालने के लिए तो W डेल्टा U के बराबर होता है। डेल्टा U रख देंगे अपन n CVM इंटू डेल्टा T। n की वैल्यू थी 1, CVM की वैल्यू थी 5R/2, 5R/2 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T के लिए फाइनल टेम्परेचर था 232.5 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी थी 300, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू R इंटू ये वैल्यू जा रही है -67.5, ऐसी कुछ जा रही है -67.5, जिसमें से अगर मैं इसको -5/2 टाइम्स ये 2, अच्छा 2 इंटू 5 हो गया 10, है ना। 2 इंटू 5 हो गया 10, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -675/2 कैलोरीज में, है ना। दिस मच इन कैलोरीज। तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 7, 2 7 ज़ा 14.5 कैलोरीज। इतनी कैलोरीज आ जाएगा भाई वर्क, या फिर डेल्टा यू की अगर बात करें तो इतना कैलोरीज आ जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड डेल्टा एच की अगर बात करें तो डेल्टा एच हो जाएगा हमारा n CPM इंटू डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है फिक्स। n की वैल्यू डाल दी मैंने 1, 5R/2 डायटोमिक था, 7R/2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, है ना, मल्टीप्लाई बाय हमारा रह गया डेल्टा टी, दैट इज़ 232.5 माइनस 300। ये वैल्यू डाल दें, ये वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 से 2 कैंसिल, -7 इंटू 67.5 इतनी आ जाएगी, है ना। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 52 और 42 और 5 47, तो -472.5 कैलोरीज ये आ गया हमारा डेल्टा एच। क्योंकि एक्सपेंशन हुआ था तो टेम्परेचर कम होएगा, टेम्परेचर कम होएगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू सब नेगेटिव आएगा, और एक्सपेंशन में वर्क डन भी नेगेटिव आता है, इसी वजह से डेल्टा यू डेल्टा एच भी नेगेटिव आता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के क्वेश्चंस, और फर्स्ट लॉ इस तरीके से उस पर अप्लाई किया जा सकता है।